अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और सूद दोनों नहीं मिलता था। कल सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापिस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिलेगा। अभी आपने सहकारिता प्रधान और भारत सरकार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुना। बधाई के पात्र हैं वह तमाम लोग जिन्होंने कि सहारा निवेशकों की लड़ाई को हर तरीके से लड़ा और उसे अंजाम तक पहुंचाया। चाहे सोशल मीडिया पर अपनी बात रख के इस मुद्दे को ज्वलंत रखा, चाहे जिन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी, चाहे किसी ने भूख हड़ताल की, चाहे किसी ने धरना प्रदर्शन किए, या चाहे वह लोग जिन्होंने कि कानूनी लड़ाइयों को लड़ते हुए आगे बढ़े। सभी प्रयासों का मिला जुला परिणाम है कि आज हमें यह खबर सुनने को मिली कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सेबी से 5,000 करोड़ रुपए की राशि रिलीज कर निवेशकों को लौटाने के लिए कहा गया। और अब वह दिन दूर नहीं जब आगे की प्रक्रिया चलेगी और निवेशक जिस राशि को पाने के लिए बरसों बरस इंतजार कर रहे हैं वह राशि उनके हाथ में आएगी। अब कई लोग, कई निवेशक हमें फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, सर यह राशि 5,000 करोड़ की क्या सभी लोगों को मिलेगी? क्या सभी लोगों को इस राशि से भुगतान हो पाएगा? तो देखिए यह संभव नहीं है, यह शुरुआत है। फिलहाल 5,000 करोड़ की राशि आई, इससे निवेशकों को फायदा होगा, आगे और प्रक्रिया होगी और आगे भी उसका लाभ निवेशकों को मिलता रहेगा। लेकिन कुछ निवेशकों द्वारा यह जरूर पूछा गया कि सर ये जो राशि है वह किसको मिलेगी? जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें मिलेगी या जिन्होंने कोई कार्रवाई की उन्हें मिलेगी? तो दो शब्दों में स्पष्ट रूप में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि वह तमाम लोग जो किसी भी तरह से सीआरसी की कंप्लेंट में अपनी भागीदारी निभा चुके हैं, जैसे कि जिन लोगों के नाम भुगतान नहीं होने की दशा में जिन लोगों ने अपनी शिकायतें सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजी हुई है, लेकिन वह किस नाम से? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर भेजी हुई है, उन लोगों को उसकी राहत मिलेगी। जिन लोगों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के अंदर अपनी रिट याचिकाएं प्रस्तुत की है वह तो प्राथमिकता में है। क्यों? क्योंकि रिट याचिका प्रस्तुत करने से पहले बाकायदा एक नोटिस सर्व होता है। नोटिस सर्व के बाद रिट याचिकाएं फाइल होती है, उसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी रेस्पोंडेंट पार्टी होती है। उसके बाद जब उसमें ऑर्डर पारित हो जाता है तो ऑर्डर पारित के बाद ऑर्डर की जो सूचना है, जो ऑर्डर की कॉपी है, वो वापस सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजी जाती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जिन भी लोगों ने किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर अपनी रिट याचिकाएं प्रस्तुत की है और उसकी सूचना उन्होंने संबंधित कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रधान कार्यालय को भेजी है और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजी है, या वह तमाम निवेशक जिन्होंने पूर्व में अपनी जो निवेश राशि की डिटेल है क्लेम याचिका वह सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजी है और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रधान कार्यालय को भेजी है, वह आज की तारीख में प्राथमिकता के स्तर पर है और प्राथमिकता के आधार पर भुगतान उन्हें होगा। अब वह लोग जिन्होंने कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने क्लेम नहीं भेजे या कोई रिट याचिकाएं पेश नहीं की, क्या इस राशि से उनको भुगतान हो पाएगा? तो साथियों यहां पर मेरा मत कुछ भिन्न है और वो भिन्न ये है कि जब आपकी राशि बकाया है और आपको भुगतान हुआ ही नहीं है और आज की तारीख में यदि आपने कोई स्टेप उठाया ही नहीं है तो आपको राहत कैसे मिलेगी, यह आपको खुद को सोचना है। तो आपका पहला काम यह होना चाहिए कि यदि आप किसी रिट याचिका का हिस्सा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपनी डिटेल शेयर कर दी है, चाहे वो एडवोकेट नोटिस के जरिए किए या आपने किए, लेकिन यदि उसकी कॉपी आपने संबंधित सोसाइटी को नहीं भेजी है तो यह सोचनीय विषय है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, हम उन्हें यह फ्रेंडली सजेशन देंगे
कि चूंकि आप द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो आपको यह चाहिए कि विधिक प्रावधानों की पालना में आप अपना डिमांड नोटिस बनाएं और डिमांड नोटिस विधिक प्रावधानों के पालना के अंतर्गत आप सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजें और साथ में उसकी जो कॉपी है वह आप संबंधित सोसाइटी के प्रधान कार्यालय को भी भेजें और उससे संबंधित अपने रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। और सबसे बेहतर बात यह होगी कि इस संदर्भ में यदि आप संबंधित जो भी आपके उच्च न्यायालय है, यदि वहां पर आप अपनी रिट याचिका प्रस्तुत करते हैं तो निसंदेह आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है कि इस 5,000 करोड़ की राशि में यदि आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है तो आपको उसकी राहत प्रदान प्राप्त नहीं हो, लेकिन अगर अभी जिन लोगों ने कुछ किया है उनको राहत प्रदान हो रही है, तो आगे इसी नेचर पर चलकर यदि आप भी कोई लीगल प्रोसीडिंग फाइल करते हैं तो आपको भी उसका लाभ प्राप्त होगा। तो आपको इस भरोसे नहीं बैठना है कि सबको मिलेगा तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये एक इंडियन मेंटेलिटी है जहां इंसान सबसे बड़ी चीज ये सोचता है अगर सबको मिलेगा तो मुझे मिल जाएगा, और इसी धारणाओं के तहत चलते हुए लोग कुछ भी नहीं करते और जो कुछ नहीं करते उनके साथ कुछ भी नहीं होता है। यदि आपका निवेश सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है तो आपको सबसे पहले चाहिए कि विधिक प्रावधानों की पालना में आप अपना डिमांड नोटिस बनाएं। यदि आप डिमांड नोटिस खुद नहीं बना सकते हैं तो किसी एडवोकेट की सलाह लें, उनकी सहायता लें ताकि कोई कमी पेशी नहीं रहे। और इसके साथ यदि आप हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाता है, क्योंकि रिट पिटीशन फाइल करने से पहले ऑलरेडी आपका क्लेम प्रेजेंटेशन किया जाता है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को और साथ में संबंधित सोसाइटी के प्रधान कार्यालय को। उसके बाद एक निश्चित समय जाने के बाद हाई कोर्ट के अंदर जब रिट याचिकाएं पेश होगी, उसके ऊपर जब कोई ऑर्डर वगैरह रिलीज होता है तो उस ऑर्डर की कॉपी जो है वो एक बार फिर से सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी के प्रधान कार्यालय को जाती है। तो यहां आपको आपकी राशि मिलना 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी जो कि सहकारिता प्रमुख है, उन्होंने बताया कि आने वाले 4 महीनों के अंदर निवेशकों को इसका लाभ मिलेगा। हो सकता है 4 महीने की जगह 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो जाए, लेकिन यह है कि एक लंबे समय से निवेशकों की जो आस टूटी थी, सहारा से भी विवाद को लेकर जो निवेशक मायूस थे, वहां पर आज की तारीख में सहारा को भी जोर नहीं आना है, क्योंकि वो राशि रिलीज हो रही है जो एक तरफ से सहारा से भी अकाउंट में पड़ी थी। तो कुल मिलाकर तमाम वो साथी जिन्होंने कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, उन्हें मैं ये सजेशन देना चाहूंगा, आप देर ना करें, आप खुद या अपने किसी वकील की सहायता से आप अपने डिमांड नोटिस सीआरसी को प्रेषित करें। और साथ ही बेटर होगा यदि इस मामले में आप रिट पिटीशन फाइल करें तो आपके लिए बेस्ट है, वरना कुछ नहीं तो कम से कम सीआरसी प्रोसेस तो आपको जरूर फाइल करना चाहिए। और यह ना सोचे कि सबको मिलेगा तो हमें मिल जाएगा, वरना हाथ खाली रहेंगे। मेहनत का पैसा है आपका जो आपका जाया नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से संबंधित हमारे कई लीगल अपडेट इसी YouTube चैनल पर